गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं कोविड-19 के इस दौर में आप सभी सुरक्षित होंगे और घर पर रहकर अपना अध्ययन और अध्यापन का काम जारी रख रहे होंगे। कोविड-19 के जो मामले हैं अभी बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए अपना जीवन यापन करना है। दूसरा, अपने आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं परिवार के, घर के, उनको भी सतर्क रखना है और एहतियात बरतते हुए हमें सभी कार्यों को पूर्ण करना है। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में। इससे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, अर्थ, परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम अनुसंधान के जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें एक प्रकार जो अन्वेषणात्मक और निरूपणात्मक शोध है उसका अपन चर्चा इसमें करेंगे। और अन्य जो शोध हैं जैसे क्रियात्मक शोध हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये सब जो शोध हैं उनका हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं एक एक जो शोध है प्रकार का उसका एक एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको समय के ऊपर देखते रहें। और यूट्यूब जो चैनल है वीर बालक कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय का, उसको सब्सक्राइब कर लें। तो हम आज चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। सामाजिक अनुसंधान क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि सामाजिक जो शोध है वह हमारी या तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए करते हैं या कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं, तो कभी प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए करते हैं, तो कभी प्राकल्पनाओं की सत्यता के लिए हम लोग सामाजिक अनुसंधान करते हैं। इसी तरह से सामाजिक घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना, सामाजिक समस्याओं के निराकरण है तो विकल्पों का पता लगाना। समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अनुसंधान करके उनके कारणों को ढूंढकर उनके समाधान तक पहुंचने का प्रयास सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थात विभिन्न लक्ष्य और प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला प्रकार है वो है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध। जो प्रोफेसर हंसराज हुए हैं, जो विद्वान समाजशास्त्री हुए हैं, वो कहते हैं कि अन्वेषणात्मक जो शोध है वो किसी भी विषय अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करना और उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब जब हम बात करते हैं अन्वेषणात्मक शोध की, तो इसको सरल भाषा में जब हम समझते हैं, तो जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है, तो ताकि किसी समस्या का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, जिसका कि शोध में सहारा लिया जा सके, तो उसे हम कहेंगे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आजकल आपने देखा होगा समाज में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और विशेष तौर से जो किशोर और युवक हैं वो विचलित व्यवहार करते हैं या अपराधी व्यवहार करते हैं। तो इन अपराधी व्यवहार क्यों करते हैं, इनके पीछे अगर छिपे कारणों का हमें पता लगाना है कि किस वजह से जो एक किशोर है या जो युवक है वह अपराध करता है, तो उन उत्तरदायी कारणों को जानने के लिए हमें अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि हम पता लगा सकें कि क्या कारण है और उनका समाधान ढूंढ सकें। तो बच्चों, कुल मिलाकर जब हम किसी भी सामाजिक घटना के पीछे जो कारण हैं उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, अर्थात कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास करते हैं, तो वह सामाजिक अनुसंधान अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। अब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि जो अन्वेषणात्मक शोध है उसके लिए अनिवार्य दशाएं क्या होनी चाहिए, अर्थात किस प्रोसेस से होकर हम गुजरेंगे या किस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हमारा जो शोध है वो विश्वसनीय होगा और हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें एक जो निष्कर्ष है उसके ऊपर हम लोग पहुंच पाएंगे। तो अन्वेषणात्मक शोध में सबसे पहले है संबंधित साहित्य का अध्ययन। तो जो भी विषय से संबंधित हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं, उस विषय से प्रकाशित और अप्रकाशित जो भी साहित्य है उसका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम विषय को सही रूप से समझ नहीं सकेंगे, ठीक तरह से उसकी प्राकल्पना का निर्माण नहीं कर पाएंगे और प्राकल्पना का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो अध्ययन है वो आगे की ओर उन्मुख नहीं हो पाएगा। तो हमें संबंधित साहित्य का अध्ययन करना है
ताकि हमें आगे की दिशा तय हो सके। अगला बिंदु है अनुभव सर्वेक्षण। अनुभव सर्वेक्षण हमें यह पता लगाना है कि इस विषय से संबंधित जो लोग हैं, जो इस विषय से संबंधित अनुभव रखते हैं, तो उनका हमें क्या करना है, अध्ययन के लिए चुनाव करना है, उनसे संपर्क स्थापित करना है, उनके अनुभवों का लाभ उठाना है। अगर हम उनके अनुभवों का लाभ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है हम दिशाहीन हो जाएं, हम जो है एक रिसर्च में उलझ कर रह जाएं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएँ। तो हमें अनुभव सर्वेक्षण जो है उस विधि को अपनाना है। अगला बिंदु है सही सूचनादाताओं का चयन। ये भी महत्वपूर्ण विषय है कि सही सूचनादाताओं का चयन। शोध की जो सफलता है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि हम ऐसे सूचनादाताओं का चयन करें जो हमारे विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखते हों, अर्थात हमें उन सूचनादाताओं से उस विषय से संबंधित जानकारी मिल सके। तो हमारा अध्ययन क्या होगा, वास्तविक होगा और अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करेगा। सूचनादाताओं के चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी विधि द्वारा किया जा सकता है। सूचनादाताओं के चयन किस तरह से होता है, क्या होता है, ये हम अन्य वीडियो में इसको कवर करेंगे। अब जैसे माना कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें यदि किसी ग्राम पंचायत का अध्ययन करना है तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सरपंचों, पंचों और पंचायतों से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस ग्राम पंचायत का अध्ययन कर रहे हैं जो उस ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारा अध्ययन कहीं ना कहीं विमुख हो सकता है या दूसरी ओर डाइवर्ट हो सकता है, हम दिशाहीन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास उस ग्राम पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अब इसके साथ साथ हम कभी कभी इसका क्रॉस भी कर सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, जैसे कि उस ग्राम पंचायत में काम करने वाले जो स्कूल के अध्यापक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, गांव के कुछ गणमान्य नागरिक हैं, उनके माध्यम से हम क्रॉस टैली करके, अर्थात ग्राम पंचायत के जो सरपंच और पंचायत अधिकारी हैं और जो गणमान्य नागरिक, स्कूल अध्यापक तथा सरकारी कर्मचारी हैं, इन दोनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें वास्तविक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात कुल मिलाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हमें सही सूचनादाताओं का चयन करना आवश्यक है, तभी हमारा शोध एक सही दिशा में जाएगा और एक हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अगला बिंदु है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि किसी भी विषय से संबंधित कई पहलू होते हैं, ज्ञान अथाह है, तो कोई भी जो अनुसंधान करता है वह सब विषयों का ज्ञाता नहीं होता है और वह उस विषय से संबंधित सभी ज्ञान आवश्यक नहीं है कि रखता हो। तो उसे क्या करना चाहिए कि शोधकर्ता को अपना ज्ञान विस्तार करने के लिए या इस कमी को दूर करने के लिए सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए। जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि उदाहरण लिया था कि किशोर और युवकों में अपराध, तो अपराध से संबंधित जितना साहित्य है उसको पढ़ना चाहिए। हमें अनुभव सर्वेक्षण और उससे संबंधित जो प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य है उसको पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसकी वास्तविकता या गहनता को जान सकें, उसके सभी पहलुओं को जान सकें और तब हम विश्लेषण करेंगे तो उस विश्लेषण से जो है घटनाओं का क्या होगा, सभी पक्ष उजागर हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि हमें किस दिशा में जाना है और घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन हो पाएगा और अध्ययन कर पाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, विषय के संबंध में हमारी जो एक अंतर्दृष्टि है वह क्या होगी, हमें प्राप्त होगी, जो शोध की सफलता के लिए अति आवश्यक है। अब इसको हम सामान्य तरीके से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि फॉर एग्जांपल मैं किशोरों का अध्ययन करने जा रहा हूँ या आप कोई अध्ययन करने जा रहे हो, आपको बोल दिया जाए कि जो किशोर बालक हैं उसमें धूम्रपान की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है या अपराध क्यों बढ़ रही है, तो आप अगर इन सब प्रक्रियाओं को अपनाते हुए अध्ययन करते हैं तो आप एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इस कारण की वजह से जो है वो किशोर में ये पाया गया है कि किशोरों में इस वजह से या इन कारणों की वजह से जो है अपराध बढ़ रहे हैं, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उनके समाधान का प्रयास ढूंढेंगे कि किस तरह से इनका पुनर्वास किया जा सकता है, किस रिहेबिलिटेशन अर्थात आदतों का पुनर्स्थापन करके और इनको धूम्रपान से दूर रखा जा सकता है। कुल मिलाकर संबंधित साहित्य का अध्ययन करके, अनुभव सर्वेक्षण करके, सही सूचनादाताओं का चुनाव करके, अंतर्दृष्टि प्रेरित घटनाओं का विश्लेषण करके और हम किसी भी
जो समस्या है उसके कार्य कारण संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक समाधान निकाल सकते हैं। इस प्रकार जो अन्वेषणात्मक शोध है वह कार्य कारण संबंधों की खोज या घटना के पीछे जो छिपे कारण हैं उनको ढूंढने के लिए किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न में आपको सामाजिक अन्वेषण या सामाजिक अनुसंधान में अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध किसे कहते हैं, तो आपको उसकी सिर्फ परिभाषा लिखनी है। 10 नंबर के प्रश्न में अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध को समझाइए, तो आपको जो पूरा डिस्कस किया मैंने कि उसकी दशाएं क्या होनी चाहिए, उसकी अर्थ परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये पूरा आपको उसमें चर्चा करनी है, ताकि जो है एग्जामिनर जो है वो अब सही तरह से विश्लेषण कर सके। तो अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग अलग जो अनुसंधान है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे, अलग प्रकार के बारे में, और इस तरह से सभी जो प्रकार है अनुसंधान के एक एक वीडियो में मैं कवर करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। आप इस वीडियो को समाजशास्त्र के जितने भी विद्यार्थी हैं द्वितीय वर्ष के आर्ट्स के, उनको आप साझा करें ताकि उनके लिए ये उपयोगी साबित हो सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।